वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। मैं समझता हूँ आप बच्चे बहुत अच्छे होंगे। जो आज अपन प्रीवियस वीडियोस तक अपन ने पढ़े थे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब अपनी जो सीरीज़ चल रही है इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर अपन डिस्कस करेंगे। और इसका भी आई थिंक 2-3 सीरीज़ आएगी, एटलीस्ट 2-3 पार्ट्स आएंगे। और आप बने रहिए। आज जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, जैसा थंबनेल दिख रहा है वैसा दिख रहा है, आपको पता लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट शॉर्ट ऑब्लिक लॉन्ग क्वेश्चंस पार्ट 1। और इसमें आज जो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपको जो दे रखे हैं। तो यहाँ से अपन क्या लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसमें क्या कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइड एंड कोस स्क्वायर थीटा का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, चेंजेस किए, ठीक है। तो ये तो रह गया आपका tan स्क्वायर थीटा, क्या रह गया tan स्क्वायर थीटा माइनस ये आपके पास पूरा बन गया tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा और रिमेनिंग रह गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पढ़ा है। तो इसी आइडेंटिटी से 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स हो गया tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड लेके चले थे और अपने यहाँ से राइट हैंड साइड प्रूव कर लिया, दैट इज़ हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रूव दैट साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए और ऊपर 1 माइनस कॉस ए। इस तरह का क्वेश्चन अपने मैं बताया था आपको। अगर मैंने आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे तो उसमें भी मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया था। ये सब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है, तो देख लीजिए। यहाँ पे अपन सबसे पहले इसका क्या लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। क्या गिवन है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए गिवन है। और आप देख सकते हैं ऊपर माइनस आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस ए से और ये 1 माइनस कॉस ए से आपने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो ऊपर बन गया साइन ए और डिनोमीटर में सेंटीमीटर और कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। डिनोमीटर में अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला आपके पास काम आ रहा है, दैट इज़ a प्लस बी एंड देन a माइनस बी विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला काम आया, इस फार्मूले को अपन यहाँ पर काम में ले लेते हैं। देखिए क्या बनता है, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए और अगेन ऊपर देखिए आप न्यूमरेटर में साइन ए एंड देन 1 माइनस कॉस ए एंड डिनोमीटर में आप देखें तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर बना। और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है आइडेंटिटी से। कौन से आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आइडेंटिटी से। देखो जहाँ जिस आइडेंटिटी का यूज़ है वो डेफिनेटली लिखने की आदत डालें। तो ये आ जाए आपके पास साइन ए 1 माइनस कॉस ए एंड डिनोमीटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं ये एक साइन से एक साइन पावर कैंसिल हो गई, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए आपके पास आ गया। और ये बड़ा सिंपल सा क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड लेके अपने क्या प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया और ये हैंस प्रूव हो गया, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ले रखे, क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉसेक थीटा और आपको लाना है कॉसेक थीटा प्रूव करना है। तो यहाँ से अगर आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है तो वो पढ़ी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से आप लोग क्या करेंगे, कोट स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ लिख रहे हैं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1। अब आप न्यूमरेटर में a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड देन फर्दर a माइनस बी। ये आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, 1 एज इट इज़ और ये आपने लिख दिया कोसेक थीटा प्लस 1 एंड देन ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस 1 एंड अगेन कोसेक थीटा प्लस 1। यहाँ से आपके पास कुछ टर्म जो है प्लस वाली कैंसिल हो गई, रिमेनिंग रह गई 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1। और आप देख सकते हैं ये 1 से 1 भी क्या हो गया कैंसिल,
तो आपके पास टर्म रह गया सिर्फ कोसेक थीटा, और यही आपको क्या चाहिए, आंसर चाहिए। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आपने प्रूव कर लिया, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, हेंस प्रूव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की, जो कि सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा साइन थीटा दे रखा है। तो यहाँ पे भी अपन क्या लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, सेक थीटा माइनस कोस थीटा। एक काम करिए, सेक क्या होता है, 1/cos थीटा माइनस दैट इज़ कोस थीटा बाई 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर आपको मिला है कोस थीटा, न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर जो कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, जिसको आप लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और डिनोमीटर में अपने आप में कोस थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये टर्म बन जाएगी, क्या बन जाएगी, 10। तो ये टेन थीटा और ये डॉट में क्या आ जाएगा, सेक थीटा, और ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था राइट हैंड साइड। तो ये भी क्या हो गया, आरएचएस दैट इज़ हेंस प्रूव। इजी क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बात करेंगे, फिर लॉन्ग भी आएंगे अभी, ठीक है, बड़े बड़े भी सॉल्व करेंगे नो डाउट। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वापस से लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, इसका थोड़ा डरावना सा फॉर्मेट जो दिख रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा एंड देन 1 माइनस कॉस थीटा दे रखे हैं। आपको देख के पता लग रहा है कि इसका कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको रेशनलाइज कर रहे हैं डिनोमीटर के अपोजिट से। डिनोमीटर का अपोजिट दैट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब आप लोग अगर डिनोमीटर में देखें तो कहीं ना कहीं a प्लस बी एंड देन a माइनस बी विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पर आपके काम आ रही है, और काम आ रही तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये लिखने की आदत ज़रूर डालें, है ना बेटा ना। चलो अब आप देखिए, ऊपर रह गया a प्लस बी और a प्लस बी दैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस यानी 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए पता लग रहा है कि थोड़ा सा रूट जो है वो स्मॉल लगा लेते हैं। अब आप देखो यहाँ से देखिए पता लग रहा है कि इनको दोनों को क्लब कर लें कि 1 प्लस कोस थीटा, नीचे डिनोमीटर में भी 1 माइनस कोस स्क्वायर किसको डिनोट करता है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर है होल स्क्वायर थीटा। दोनों का स्क्वायर है, दोनों बाहर आ जाएंगे तो 1 प्लस कोस थीटा एंड डिनोमीटर में साइन थीटा बाहर आ गया। सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट करेंगे तो 1 बाई साइन थीटा एंड प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा, अगेन 1 बाई साइन थीटा दैट इज़ कोसेक थीटा, कोस थीटा बाई साइन थीटा विच इज़ कोट थीटा। तो ये कोसेक थीटा एंड प्लस कोट थीटा, ये आपने क्या कर लिया, राइट हैंड साइड प्रूव कर लिया, दैट इज़ हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन आपका 5th नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन पे। देखो 6th नंबर का क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड अपन लेके चल रहे हैं, इसका क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप लोग देखो इसका एलसीएम ले, सेक दैट इज़ 1 बाई कॉस थीटा, और ये अपॉन ऑलरेडी साइन थीटा है ये, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप देखो ये 1 बाई साइन कॉस सेक है, तो 1 बाई कॉस दैट इज़ ये डिनोमीटर में जाके क्या हो जाएगा, साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा हो जाएगा, और ये माइनस में है ऑलरेडी दैट इज़ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं इस टर्म से और इस टर्म से देखो 1 बाई कॉस कॉमन आ रहा है, तो 1 बाई कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग रह गया 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई 1, साइन थीटा बाई 1। अब आप लोग क्या ले लीजिए, इसका अंदर एलसीएम ले लीजिए, 1 बाई कॉस थीटा एलसीएम लेंगे दैट इज़ साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट टर्म आपके पास इसके क्या बनेगी, अगर आप देखें तो 1 बाई कॉस तो एज इट इज़ है, ऊपर रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपके पास काम आ गई है, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1।
तो इस आइडेंटिटी का अपने यहाँ पर यूज़ किया है। तो कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ टर्म, ये एक कॉस से ये पूरा कॉस कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जो कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो और ये अपने क्या जनरेट कर लिया, राइट हैंड साइड जनरेट कर लिया। तो इट मीन्स आपने क्या कर लिया, हैंस प्रूव कर लिया इसको भी, लेफ्ट हैंड से लेके चले थे राइट हैंड ले आए। अब आते क्वेश्चन नंबर 7th देखिए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और इसका आउटपुट लगे आना है, यानी प्रूव करना, 1 प्रूव करना। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन दिमाग लगाते हैं, क्या कैसे क्या कोऑर्डिनेट करना अपने को। तो आप सबसे पहले चीज़ देखें कि देखो ये जो टर्म दिख रही है, ये जो टर्म है, इस टर्म से आप अगर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, मैं यहाँ से देखो ये इस टर्म से, ये दोनों टर्म दिख रही है, इन दोनों टर्म से क्या ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, देखिए साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया कोस स्क्वायर बी, और ये बन गया आपके पास साइन स्क्वायर बी कॉमन आ गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जो दूसरी टर्म बन रही है, दैट इज़ एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों टर्म से आपके पास कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है। तो रिमेनिंग क्या रह गया, साइन स्क्वायर बी, और ये अंदर रह गया कोस स्क्वायर बी कॉमन आ गया। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब आपको एक बेसिक फार्मूला जो आपने पढ़ा है, वो फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों का थीटा सेम है तो आपका जो एंगल होता है, वो रेस्पॉन्स ओवर होता है, वो 1 रेस्पॉन्स हो जाता है। तो इस 1 रेस्पॉन्स के लिए ये अपने पास जहाँ जो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू 1 हो गया। ठीक है, अगेन आपके पास यहाँ से रेस्पॉन्स मिला साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और अगेन इसका रेस्पॉन्स भी कितना हो गया, 1। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड, और जनरेट कर लिया आपने राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है 1। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गया, क्वेश्चन हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस 8th क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले तो इसका आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो कोसेक क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है। क्या होता है, 1 बाई साइन, और साइन एज इट इज़ आपके पास लिखा हुआ है, यानी अपॉन 1। अगेन मल्टीप्लाई में सेक मीन्स होता है 1 बाई कॉस थीटा, और ये माइनस एज इट इज़ कॉस थीटा, ब्रैकेट टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और प्लस कॉट होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब आप लोग यहाँ पर देखें कि 1 बाई साइन, यानी एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो रिस्पॉन्स 1 माइनस ये एलसीएम जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ एलसीएम ले लीजिए कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगेन यहाँ एलसीएम ले लीजिए, दैट इज़ साइन थीटा कोस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन, एलसीएम से कॉस कैंसिल, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन से साइन कैंसिल, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी जो ये आइडेंटिटीज़ है, ये आइडेंटिटी आपने वापस पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन्हीं को ट्रांसफ़र करके अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसका रेस्पॉन्स कोस स्क्वायर निकाल लेंगे, और 1 माइनस कोस स्क्वायर का रेस्पॉन्स साइन स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ऊपर इसका रेस्पॉन्स तो हो जाएगा, दैट इज़ ये रेस्पॉन्स हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमीटर में एज इट इज़ साइन थीटा, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर का रेस्पॉन्स हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमीटर में कॉस थीटा एज इट इज़ हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का रेस्पॉन्स हो गया 1, और ये रह गया साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। अब देखो कुछ टर्म्स जो कैंसिल होती है वो कैंसिल करिए। एक काम कर सकते हैं, नीचे डिनोमीटर ऊपर तो रख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमीटर को मल्टीप्लाई करो साइन थीटा एंड देन साइन थीटा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और कोस इंटा कोस, दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा, और ये सारी आपस में क्या हो गई, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर। फाइनल रेस्पॉन्स बना 1, और ये 1 ही आपको प्रूव करना था। तो ये आपके पास 1 आ गया, दैट इज़ राइट हैंड साइड पार्ट आ गया, और यही अपने को हेंस प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसमें अभी हैं, इंक्लूड हैं। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, और ये क्वेश्चंस पेपर में बनने लायक। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको देख रखा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू पी, देन प्रूव दैट कोस थीटा लाना है। देखो इसको प्रूव करने के अपने क्वेश्चन के 2 मेथड हैं। मैं समझता हूँ सिंपल मेथड आपको मैं बता रहा हूँ। तो पहला मेथड जो आप फर्स्ट, यानी सिंपल मेथड जो बता रहा हूँ वो सिंपल है, कोसेक प्लस कोट इक्वल्स टू पी, यानी ये पी स्क्वायर बन रहा है, यानी स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें। तो मैं लिख देता हूँ
कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू पी, यहाँ मेंशन कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या कर लिया, स्क्वायर कर रहे हैं, कर दीजिए स्क्वायर। स्क्वायर करने पर रेस्पॉन्स बनेगा, वो रेस्पॉन्स बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा अपने को समझने के लिए ये कोस आ रहा है, अगर अपन साइन, क्योंकि इस डायरेक्ट से तो कोस आएगा नहीं, तो अपन एक काम करते हैं साइन निकाल लेते हैं, साइन से कोस अपन फर्दर आइडेंटिटी से निकालेंगे। तो यहाँ का ऑब्जेक्टिव अपना साइन निकालना, देखो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो कॉसेक से अपन क्या निकाल, देखो कॉसेक अगर निकाल लेंगे तो कॉसेक से अपने पास रेसिप्रोकल करके साइन निकाल लेंगे, और साइन आ गया तो साइन से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, उससे अपन कॉस निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा अपना ऑब्जेक्टिव जो कि कॉस वाला है वो फाइंड आउट हो सकता है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको कॉसेक की टर्म में निकालना चाहते हैं, तो कोट को गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो अपने ये आइडेंटिटी पढ़ी, आइडेंटिटी पढ़ रखी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक कोट स्क्वायर की थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगी। तो इसको लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 कोसेक थीटा एंड देन कोट थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब ये जो -1 आया, इस -1 को क्या करेंगे, राइट साइड में ट्रांसफ़र कर लीजिए, और ये कोसेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा देन कोट थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और माइनस माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कोसेक थीटा कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग रह गया अपने पास कोसेक थीटा एंड देन प्लस कोट थीटा, और ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 1। अब आप लोग क्या करें, इसकी वैल्यू आप देख सकते हो अपने क्वेश्चन में दे रखी कोसेक प्लस कोट विच इज़ पी दे रखा है, तो इसका रेस्पॉन्स पी के इक्वल है। तो 2 कोसेक थीटा और इसका रेस्पॉन्स दे रखा इंटू पी, और ये वापस आपके पास जो दे रखा है पी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई विच इज़ पी स्क्वायर प्लस 1, और ये डिवाइड में 2 और p में दीजिए नीचे, तो 2p आ गई, 2p आ गई। यहाँ से अगर कोसेक को रेसिप्रोकल कर लें साइन थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल 1 बाई कॉस होता है, नहीं साइन थीटा 1 बाई कोसेक और कोसेक थीटा विच इज़ 1 बाई साइन होता है, नहीं एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो विच इज़ 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1, यानी ये जो वैल्यूज़ आई, ये वैल्यू आपके पास साइन की आ चुकी है, और साइन की आ चुकी है। तो यहाँ से आप चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक अपने जो आइडेंटिटी पढ़ रखी, इस आइडेंटिटी का यूज़ भी आप कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं देखें आप एक बार, देखो आप एक बार इस आइडेंटिटी को, सबसे पहले अपन ने ये पढ़ी कि कॉस जो थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस थीटा जो रेस्पॉन्स हो जाएगा वो विच इज़ रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये रूट 1 माइनस साइन थीटा विच इज़ 2p यानी 4p स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे कोस थीटा विच इज़ एलसीएम जो आपके पास आएगा, ये देखो ये ट्रांसफ़र इधर करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो गया p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग क्या कर लें, यहाँ से यहाँ पर न्यूमरेटर में होल स्क्वायर ओपन कर लें, न्यूमरेटर में से, डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर। तो कॉस थीटा जो हो जाएगा वो रूट के अंदर p स्क्वायर माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ p पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर, और ये माइनस का 4p स्क्वायर, और डिवाइड में एज इट इज़ है p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखें ऊपर कॉस थीटा जो बना है वो बना है ये p पावर 4 तो एज इट इज़ प्लस 1, और ये 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर दैट इज़ माइनस 2p स्क्वायर बचेगा, माइनस का ज़्यादा बड़ा है ना तो माइनस का बचेगा। अब आ जाइए यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर देखें तो ये सॉरी p पावर 4 है ना, सॉरी p पावर 4 है ये p पावर 4। अगर आप इसको देखें तो ये कहीं ना कहीं p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ बना दीजिए। देखो ये कॉस थीटा चल रहा है, दैट इज़ ये रूट, और ये बना है p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में है p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायर और रूट लग रहा है, तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, विच इज़ p स्क्वायर माइनस 1 बाई p स्क्वायर प्लस 1।
और ये फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, राइट हैंड जो आपका प्रूव करना था वो ये प्रूव कर दिया। तो मैं समझता हूँ हैंस प्रूव, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, गिवन कंडीशन थी, उससे अपने ये प्रूव किया। लेंथ है इसकी। और दूसरा मेथड मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। दूसरा मेथड ये कि अपन जानते हैं आइडेंटिटी से। क्या आइडेंटिटी जानते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो वहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एंड कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा विच इज इक्वल टू 1। यहाँ से इसकी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू पी रख देंगे, तो पी तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/p आ जाएगी। क्या जनरेट वहाँ से जनरेट क्या हो जाएगी? 1/p। तो ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा विच इज़ पी एंड कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा विच इज़ 1/p, दोनों को एलिमिनेट करके अपन चाहे कोस और कोट दोनों के निकाल लेंगे, और इन दोनों का जो भी अपने को रेसिप्रोकल करके और यहाँ से साइन कोस की जिसकी वैल्यू चाहे वो निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ वो भी एक तरीका अपना है, तो वो तरीका भी आप वो मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेथड मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको थोड़ा सा काफ़ी डरावना सा दिखेगा जरूर, बट इसमें बड़े सिंपल से बेसिक फॉर्मूले अपने को पता है, तो अपन इसको बड़ा ईजी बना लेंगे। देखो, प्रूव दैट कॉसेक क्यूब माइनस साइन क्यूब अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, कॉसेक क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, तो 2 साइन ए कॉस ए लेके आना है। तो यहाँ से क्वेश्चन को अगर देखें तो ऊपर जो टर्म बन रही है वो टर्म के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला ऐसा बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है विच इज़ ए माइनस बी एंड देन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक तो ये फार्मूला आप जान रहे हैं। एक फार्मूला कुछ ऐसा होता है जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, दैट इज़ ए प्लस बी एंड देन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्लस होता है तो प्लस का फैक्टर बनता है, माइनस होता है तो माइनस का फैक्टर बनता है। माइनस का साइन या ए बी के साथ प्लस आता है और प्लस वाले के साथ साइन अपोजिट आता है। थोड़ा सा ये लिखने का याद करने का तरीका देखोगे तो मैं समझता हूँ उससे याद हो जाएगा, ठीक है। और आपने बचपन में पढ़ा होगा, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ये फॉर्मूले, और अगर आप 9th में पढ़ते हैं तो किसी समय मिलेगा तो मैं आपको ये प्रूव करके भी दिखा दूँगा, ठीक है। चलो, 9th की जो वीडियोस बनाऊंगा उस ड्यूरेशन में आपको ये प्रूव करके भी दिखा दूंगा। चलो सबसे पहले तो ये आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड अपने को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड में ही आपको ये फार्मूला लगा दीजिए ऊपर न्यूमरेटर में, दोनों जगह, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ फार्मूला, सॉरी, कॉस ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, ये ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड में जो आपके पास टर्म है दैट इज़ कोस ए माइनस साइन ए। अब आप देख सकते हो ये माइनस, ऊपर देखिए वापस इसके साथ फॉर्मूला लगाइए, कोस ए प्लस साइन ए एंड ब्रैकेट ये आपके पास हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड देन माइनस साइन ए एंड देन कॉस ए, और ये ब्रैकेट, सॉरी, ये बिग ब्रैकेट और अपॉन में आपके पास जैसा भी टर्म है कोस ए प्लस साइन ए। यहाँ से आपको कुछ टर्म्स दिख रही है कि ये टर्म्स, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी और इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी। तो रिमेनिंग टर्म में आप देखो साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर, एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइन प्लस साइन ए एंड देन कॉस ए माइनस, और ये ब्रैकेट रहा, तो ब्रैकेट को आप एक काम करिए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड देन माइनस साइन ए एंड देन कॉस ए, साइन ए कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए एंड देन कॉस ए, माइनस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 1, और ये माइनस क्या हो जाएगा? साइन ए एंड देन कॉस ए। अब देखो ये 1 प्लस साइन ए एंड देन कॉस ए, ये -1 माइनस माइनस प्लस साइन ए एंड देन कॉस ए। अगर आप देखें तो साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए, सॉरी 1 से 1 कैंसिल हो गया, टर्म रह गई आपके पास 2 साइन ए एंड देन कॉस ए रह गया। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लेके चले थे और यहाँ से आपने क्या कर लिया, राइट हैंड साइड जनरेट कर लिया, दैट इज़ हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, 10 कंप्लीट हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 11th में। 11th में अपन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपको दे रखे हैं 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी, और आप देख सकते हैं इसका राइट हैंड साइड का रेस्पॉन्स है साइन कोस के टर्म में, तो कहीं ना कहीं 10 को भी किस में बदलना पड़ेगा? साइन कोस के टर्म में लेना पड़ेगा। तो लाते हैं साइन को, तो ये आपके पास हो गया साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी। अब
अब आप लोग क्या ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए देन कोस स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग रह गया कोस स्क्वायर बी, मीन्स आपके पास रह गया साइन स्क्वायर ए एंड देन कोस स्क्वायर बी माइनस अगेन कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा तो साइन कोस स्क्वायर ए बचेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं अपन साइन स्क्वायर बी एंड देन फर्दर कोस स्क्वायर ए। काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ में आ गई। बट आप लोगों को यहाँ पर एक ध्यान देने की सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत ये है कि देखो यहाँ पर राइट हैंड में जो जाना है न्यूमरेटर में सारा क्या, देखो डिनोमिनेटर में कोस कोस मिल रहा है जो कि अपना आंसर क्वेश्चन का पार्ट है, ये रहा बिल्कुल। बट आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो ये साइन साइन मिल रहा है, साइन साइन आना चाहिए, कोस नहीं आना चाहिए, यानी ये कोस नहीं आना चाहिए, नहीं आनी चाहिए तो कोस को किस में बदल दें, साइन में बदल दें। तो यहाँ से अपन एक आइडेंटिटी जानते हैं कि दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1। इसका अपन यूज़ करेंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर की जगह मीन्स कोस सारे जितने भी कोस स्क्वायर है क्योंकि साइन में बदलना है तो कोस स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे। तो देखो कन्वर्ट करते हैं, ये तो साइन स्क्वायर तो एज इट इज़ है और ये कोस स्क्वायर को लिख दिया मैंने डेट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी अगेन माइनस साइन स्क्वायर बी और जो भी कोस स्क्वायर है उसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब बाकी सारा सब कुछ एज इट इज़ है जो कि आप देख सकते हैं क्या मिला, कोस स्क्वायर ए एंड कोस स्क्वायर बी। अब आप लोग क्या करें, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एंड देन साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर, एक सेकेंड ये थोड़ा सा अपन ने गड़बड़ किया है, ये ए टर्म है, क्या है ये ए है, सॉरी ए है, इसको वापस लिख देते हैं साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए एंड देन साइन स्क्वायर बी। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आप लिख दीजिए जो भी टर्म है दैट इज़ कोस स्क्वायर ए एंड देन कोस स्क्वायर बी। यहाँ से देख के पता लग रहा है कि ये टर्म जो दोनों टर्म है वो कैंसिल हो गई है, तो रिमेनिंग जो अपने पास रहा है वो रिमेनिंग जैसा क्वेश्चन था वही क्वेश्चन रह गया, अपने को आंसर चाहिए था वो रह गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और डिवाइड में अपने पास बचा है कोस स्क्वायर ए एंड देन कोस स्क्वायर बी और यही अपने को राइट हैंड साइड लिया है दैट इज़ RHS। ठीक है, ये हैंस प्रो। तो बड़ा इजी से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वाइंड अप कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 देख के पता लग रहा है ये रूट्स में दिख रहा है और तो कहीं ना कहीं टिपिकल पार्ट आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या कंबाइन अलग अलग रूट में लिखा हुआ, तो एक काम कर सकते हैं अपन इसको सेपरेट अलग अलग रूट लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा एंड अगेन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, एलसीएम लेना रहेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, देखो एलसीएम लेंगे तो रूट 1 माइनस साइन थीटा एंड रूट 1 प्लस साइन थीटा, ये तो आपके पास रूट आ गया। अब आप देखेंगे कि ये 1 माइनस साइन थीटा है और ये 1 माइनस साइन थीटा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो क्या बचा रूट 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो रूट ए और रूट ए क्या हो जाता है, ए बन जाता है दैट इज़ 1 प्लस साइन थीटा प्लस ये रूट 1 प्लस साइन थीटा और ये रूट 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो गया तो क्या रूट 1 माइनस साइन थीटा एंड रूट 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो रूट बी इंटू रूट बी क्या होगा, बी बन जाता है, बी मीन्स 1 माइनस साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रही है वो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो रही है, क्या रहा न्यूमरेटर में 2 अपॉन, अब ये रूट ए इंटू रूट बी जो विच इज़ रूट ए बी हो जाएगा, तो ये आपने कंबाइन करके लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा एंड देन 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर दो फॉर्मूले काम आ रहे हैं, एक तो ये a प्लस बी एंड देन a माइनस बी जो कि रेस्पॉन्स बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और दूसरा फॉर्मूला जो काम आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1, यानी ये आइडेंटिटी यहाँ पर a माइनस बी का फोल स्क्वायर से बनेगी 2 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये बना है 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर को जो रेस्पॉन्स बनेगा वो चीज़ कोस स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर जो बनेगा बाहर निकल के क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो 2 बाई कॉस विच इज़ 2 और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो सेक थीटा बन गया। तो ये अपन ने क्या जनरेट कर लिया, राइट हैंड साइड जनरेट कर लिया। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और ये मैं समझता हूँ ये भी आपने
प्रूव कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, तो प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से सबसे पहले डरावना जो पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें अगर, तो ये जो आपके पास दे रखा है इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो क्या ले लेते हैं, पहले एलसीएम, तो चलो एक काम करते हैं बाद में लेंगे, या एलसीएम ले लेते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये टर्म दिख रही है सेक ए प्लस tan a माइनस 1 एंड देन कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये साइन जो ये डिनोमिनेटर इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये टर्म। तो ये आपने लिखा साइन और नीचे टर्म रहेगी कोसेक साइन ए एंड देन कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 एंड देन बीच में प्लस और आपके पास है कॉस ए और ये टर्म रह जाएगी सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए और रह गया माइनस 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टर्म बन रही है इसको साइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको कॉस से मल्टीप्लाई करिए। अभी अपन सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, कर दीजिए। दैट इज़ साइन ए कोसेक ए प्लस साइन ए कोट ए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए सेक ए प्लस कॉस ए tan ए माइनस कॉस ए। अब आप लोग नीचे डिनोमिनेटर में है, इसको अभी एज इट इज़ रहने दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, चेंज नहीं कर रहे, तो ये आपके पास जो है वो एज इट इज़ क्या है, वो है सेक ए प्लस tan ए माइनस 1 और ये कोसेक ए प्लस कोट ए एंड देन माइनस 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्या होता है साइन और कोसेक का रिस्पॉन्स। यहाँ अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा साइन थीटा एंड देन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये जो रिस्पॉन्स होता है इसको लिखा मैंने साइन थीटा, कोसेक होता है 1/sin थीटा, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो रिस्पॉन्स रहेगा 1। सिमिलरली इसी तरह से क्या होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा और सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाते हैं तो कितना बनता है 1। तो इन दोनों फार्मूलों की टर्म्स से अपन ने ये रिजल्ट जनरेट किए कि जो इन जिनके प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स क्या होगा। एक तो ये जो इसका रिस्पॉन्स दिख रहा है आपको, ये इसका रिस्पॉन्स और एक इसका रिस्पॉन्स, दोनों का रिस्पॉन्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 मेंशन करते हैं यहाँ पर, इसका रिस्पॉन्स रह गया 1 प्लस, अब यहाँ पर मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ साइन ए कोट ए उसको लिख रहे हैं अपन कोस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज़ है प्लस ये 1 हो चुका है प्लस कोस ए tan ए, तो इसको लिखते हैं कोस ए और tan ए को लिख रहे हैं अपन साइन ए बाई कॉस ए माइनस कॉस ए एज इट इज़, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर में अपन कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। डिनोमिनेटर क्या चेंज है, एज इट इज़ है सेक ए प्लस tan ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, अब जो रिमेनिंग रहे उन टर्म्स को आप लिख दें 1 प्लस ये जो रह गया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज़ लिख दीजिए वापस। क्या डिनोमिनेटर है सेक ए प्लस tan ए माइनस 1। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1। अब आप देखो कुछ न्यूमरेटर से टर्म्स कैंसिल हो रही है, कोस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, यानी न्यूमरेटर में रह गया 2 रह गया। क्या रह गया 2 रह गया, तो आपने न्यूमरेटर तो लिख दिया 2, बट अब डिनोमिनेटर का क्या करना है, तो डिनोमिनेटर में क्या करते हैं इसको साइन कोस के टर्म में बदलते हैं, चेंज करिए। सेक होता है 1/cos ए प्लस tan होता है साइन ए बाई कॉस ए एंड एट लास्ट 1 मीन्स 1/1, और अगेन कोसेक दैट इज़ 1/sin ए प्लस कोट होता है cos ए बाई साइन ए और देन माइनस 1 मीन्स 1/1। ये आपके पास आ गया। अब आप लोग इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें, ये एलसीएम लेंगे
तो न्यूमरेटर में तो आपको मिल रहा है 2 एज इट इज़ है, ये 2 आपने लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पर इसमें एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए एलसीएम आएगा, तो रहेगा 1 प्लस साइन ए माइनस और ये कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये, अब आप यहाँ पर देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। देखेंगे 1 प्लस कॉस ए और ये माइनस क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। एलसीएम लिया मैंने और कुछ नया नहीं किया। अब आप देखो एलसीएम है, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है साइन ए और कॉस ए, ये कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो न्यूमरेटर में चला जाएगा तो न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में जाएगा तो ये रिमेनिंग रहा 2, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, दैट इज़ 2 अपॉन, अब ये यहाँ पर 2 और ये साइन कॉस ऊपर चला जाएगा तो ये मिलेगा 2 साइन ए एंड देन कॉस है। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में मैं क्या कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ, देखो थोड़ा अरेंजमेंट कैसे कर रहा हूँ समझिए। 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, तो ये साइन ए माइनस कॉस ए और इसको भी क्या साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका माइनस कॉमन ले तो लिख सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये 1 प्लस इसको लिखा मैंने साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और इसको लिखा मैंने 1 और माइनस कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, माइनस कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट लगाऊंगा, दैट इज़ साइन ए माइनस कॉस ए, इसको भी मैंने लिख दिया ब्रैकेट लगा के। देखो आप अगर आप यहाँ पर इस टर्म को भी देखें तो ये टर्म ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं। और थोड़ा सा दिख रहा है कि 1a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज़ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी एंड देन a माइनस बी विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक इजी सा कंप्लीट हो रहा है। देखिए 2 साइन ए एंड देन कॉस ए, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप लोग देखिए इसको क्या बनाते हैं। नीचे तो रह गया ये 1 का स्क्वायर माइनस ये 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया। अब आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैंने मिनिमाइज़ कर लेते हैं। देखो न्यूमरेटर अपने पास 2 है और इसका 2 साइन ए कॉस है, 2 साइन ए एंड देन कॉस है। अब देखो ये 1 स्क्वायर मीन्स 1 और ये होल स्क्वायर खोल लीजिए, दैट इज़ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एंड माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ऊपर रह गया रिमेनिंग 2 साइन ए कॉस ए एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म रही 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ये 1 और माइनस से भी ओपन कर रहा हूँ, माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2 साइन ए एंड देन कॉस ए। अब आप देख सकते हैं ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जो टर्म रही है वो टर्म रही है 2 साइन ए एंड देन कॉस ए, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो रिमेनिंग टर्म रही है 2 साइन ए एंड देन कॉस ए। अब दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आंसर क्या रह गया, 1 रह गया। मतलब कितनी टिपिकल टर्म्स थी जिसका रेस्पॉन्स क्या आ गया, 1 आया। और ये मैं समझता हूँ राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है या नहीं है एक बार चेक कराता हूँ आपको, डोंट वरी। देख सकते हैं राइट हैंड साइड का रेस्पॉन्स 1 यहाँ का आया, और देखो ये आपका रेस्पॉन्स 1 लाना था, क्या लाना था, 1 लाना था, और ये 1 अपन ले आए। तो वो थोड़ा सा डरावना सा क्वेश्चन है लगता है आपको, बट है नहीं डरावना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस से करना पड़ता है। पहले न्यूमरेटर सॉल्व करना पड़ेगा, फर्दर डिनोमिनेटर सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेके, और फिर ये आपका फाइनली सिंप्लीफाई करते हुए ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 इस तरह का क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी 8.3 एक्सरसाइज का लास्ट 10th क्वेश्चन भी देखा, इसको इक्वल टू tan स्क्वायर के इक्वल आए थे। थोड़ा सा याद रखना कि सेम क्वेश्चन वही है, बट यहाँ पर वहाँ 3 टर्म इक्वल दे रखा था, या 2 टर्म के इक्वल दे रखा, वहाँ tan स्क्वायर भी इक्वल था, तीसरा टर्म इक्वल था, बट ये 2 टर्म के इक्वल है। तो थोड़ा सा चेंजेस है, और चेंजेस है तो मैं समझता हूँ एक बार वापस, और वहाँ मैंने कुछ अलग मेथड से बताया था, यहाँ अलग मेथड से करा रहा हूँ, तो मेथड भी चेंजेस है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अपन लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आता है तो ठीक, नहीं तो राइट हैंड पार्ट को भी अपन सेपरेट सॉल्व करेंगे। देखिए राइट हैंड साइड सॉल्व करें, दैट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है। देखो मेरे पास ये 1 प्लस कोट स्क्वायर है, मैंने इसको लिख दिया 1/tan स्क्वायर ए लिखा, और अब मैं इसको क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये डिनोमिनेटर में अगर मैं एलसीएम लूँगा दैट इज़ tan स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर ए प्लस 1 बन जाएगा।
अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिखूँ दैट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू ये रेसिप्रोकल, ये जो टर्म है ये रेसिप्रोकल के क्या उल्टा जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये तो बन जाएगा टेन स्क्वायर ए और डिनोमीटर में बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया टेन स्क्वायर ए, जो बड़ा इजी सा पार्ट है। टेन स्क्वायर ए रेस्पॉन्स आया किसका, लेफ्ट हैंड साइड का रेस्पॉन्स क्या आया, टेन स्क्वायर आया। अब अपन जो सॉल्व करेंगे वो सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड नहीं आया, तब अपन काम करेंगे राइट हैंड पार्ट सॉल्व करके देखेंगे, ताकि दोनों लेफ्ट राइट हैंड पार्ट भी सॉल्व करके देखेंगे, जिससे अपने को अगर लेफ्ट हैंड के इक्वल आ जाता है तो अपन कह देंगे लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड, तो हैंस प्रूव हो जाएगा। तो राइट हैंड पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। राइट हैंड पार्ट जो कुछ ऐसा दे रखा है दैट इज़ 1 माइनस टेन ए एंड देन 1 माइनस कोड ए और ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ लिखा मैंने 1 माइनस टेन ए, और ये अगर आप इसको देखें तो 1 माइनस टेन ए को कोट ए को लिख रहे हैं 1/10 ए, ठीक है, और ये होल स्क्वायर है वो होल स्क्वायर एज इट इज़ है। अब आप लोग इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेते हैं, देखो ये होल स्क्वायर एज इट इज़ है, ऊपर तो है 1 माइनस टेन ए एज इट इज़ है, और ये और अब डिनोमीटर में एलसीएम ले रहे हैं दैट इज़ 10 है, और ये आ जाएगा 10a - 1 आएगा। अब आप लोग इसको क्या कर लें, रेसिप्रोकल करके लिखें दैट इज़ 1 माइनस 10a अपॉन 1 और ये ब्रैकेट इनटू रेसिप्रोकल होकर लिखेंगे 10a अपॉन 10a - 1 और ये ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर। अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये 1 माइनस 10 है और ये भी 10a - 1, अगर इसका माइनस कॉमन ले लें तो ये भी 1 माइनस 10a बन सकता है। तो बनाते हैं इसको ताकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बनाते हैं। तो ये तो एज इट इज़ है 1 माइनस 10 है और ऊपर भी 10 है, और डिनोमीटर में मैंने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन गया 1 माइनस 10 है, और बाहर होल स्क्वायर है वो होल स्क्वायर है ही एज इट इज़। अब देखो ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो अंदर रूट ब्रैकेट के अंदर रहा, ये तो 10 है और ये माइनस, तो माइनस 10a बना और होल स्क्वायर बना। आप जानते हैं माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, तो आंसर आ गया 10 स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लेके चले, उसका आंसर भी देखो, लेफ्ट हैंड का आंसर भी क्या आया था, 10 स्क्वायर आया था, और राइट हैंड का आंसर भी क्या आया, 10 स्क्वायर आया। तो आप कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ से अपना रेस्पॉन्स क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, यानी प्रूव कर दिया अपन ने, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी छोटा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। प्रूव दैट कोड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा कोसेक थीटा। तो बड़ा सिंपल सा है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं यहाँ से। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड वो दे रखा है कोड थीटा प्लस टेन थीटा। कोड थीटा को आपको सेक थीटा कोसेक थीटा प्रूव करना, तो कोड थीटा होता है विच इज़ कोस थीटा बाई साइन थीटा, एंड टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए दैट इज़ साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग कॉस रहा, कॉस इंटू कॉस दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो साइन इंटू साइन दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग ये आइडेंटिटी बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका रेस्पॉन्स किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है, और ये 1 के इक्वल है, और ये थोड़ा सा प्लस है ना साइन, ये गलत ना समझें, प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है। चलो अब अपनी यहाँ पर रेस्पॉन्स हो गया 1 अपॉन साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा, और ये इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। आप जानते हैं ये जो रेस्पॉन्स होता है 1 बाई साइन और 1 बाई कॉस। 1 बाई साइन विच इज़ कॉसेक थीटा एंड 1 बाई कॉस विच इज़ सेक थीटा, और आपको लाना भी क्या था, सेक थीटा कोसेक थीटा। तो मैं समझता हूँ ये आपने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, कोसेक थीटा और कोट थीटा सेक थीटा विच इज़ राइट हैंड साइड पोर्शन, जो कि आपने प्रूव कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये आपको आज की जो सीरीज़ थी 15 क्वेश्चंस की मैंने आज वाइंड अप करी है। आप लोग सुनिए और समझिए अच्छे ढंग से। इस तरह मैं 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ और लेके आऊँगा, आई थिंक 2-3 सीरीज़ और लेके आऊँगा। नियर अबाउट 50-60 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मैं
क्लास में करवाऊँगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत मतलब आप देखिए कि ये क्वेश्चंस मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के बन सकते हैं वो आपको यहाँ पर चाहे किसी भी बुक से कराऊँ, चाहे मैं किस भी बुक में, आप मतलब समझ सकते हो जो मैथ्स के लिए आप सबसे बेस्ट बुक मानते हैं CBSE के अंदर, उस बुक से भी क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपको। मैं बुक का किसी का नाम नहीं ले रहा ऑथर का, बट ये मान लीजिए जो सबसे टफ से टफ मानते हैं उस बुक के भी क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे और सारी बुक के क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को वीडियो रेगुलर पढ़ते रहना पड़ेगा। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही, अभी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको यहाँ से कवर कराए जाएंगे। तो यहाँ से आपके सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और NCERT मैंने ऑलरेडी वाइंड अप कर रखी है, तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री वाइंड अप हो जाएगी। 2-3 वीडियोज़ और वेट करना पड़ेगा, बट यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन मिलेगा आप लोगों को। तो अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप देखिए, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को बिल्कुल फॉरवर्ड जरूर करें इस वीडियो को। और उसके PDF आपको डाउनलोड करनी है तो इसके जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देख लेना, टेलीग्राम का चैनल का मैंने लिंक डाल रखा है। उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप क्या कर लें, रेगुलर PDF का अपडेट लें, ठीक है, और बिल्कुल मिल जाए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करके फिर वीडियो को देखें तो आपको लगेगा सर मेरे को बड़ा अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ओके आप लोगों को अच्छा समझ आया और आप वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट वीडियो आपको रेगुलर मोड में अपडेट मिलेगा। ओके, थैंक यू।